जब हम चक्र एक्टिवेशन करते हैं ना, तो हम है ना कार्मिक बंधनों को भी तोड़ देते हैं इन द वूम। अब जब हम कंसीव हुए, है ना, तो समझ लो आज मैं कंसीव हुई, तो आज मेरे पापा, मेरी मम्मा, वो एक हफ्ते से क्या थॉट्स हैं, है ना, वो सब मैं जब आज कंसीव हुई तो वो सब भी मेरे पास आया और वो ब्लॉकेजेस बनना शुरू हुआ। वो सोसाइटी, वो हर चीज और द वर्स्ट थिंग इज कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चा कब कंसीव हो रहा है ना। 1 आध 2 महीने तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता, वो बस चल रहा है। तो वो अपना खा पी रहे हैं, जैसे अपनी लाइफ में जी रहे हैं। कभी स्ट्रेस में, कभी पहला बच्चा है तो सास-ससुर का स्ट्रेस होता है, कभी कुछ, देयर इज़ अ लॉट दैट गोज़ इनटू इट। तो जब चक्र एक्टिवेशन करते हैं तो उस समय से, जब हम कंसीव हुए उसके आजू-बाजू के समय से, तब से क्लींजिंग शुरू होता है। तो इन द वूम, जब हम वूम में थे तो हम मम्मी के पास से, पापा के पास से, सोसाइटी में से क्या-क्या ले रहे थे, वो क्लीन होता है। फिर हम चाइल्डहुड में जो हमारा ट्रॉमा होता था, तो इनर चाइल्ड जो है, वो हीलिंग होता है, शैडो सेल्फ। तो वो हमारे एक दिमाग में हम कुछ और सोच रहे हैं खुद के बारे में, और कोई लोग और कुछ सोच रहे हैं हमारे बारे में। सो देयर आर सो मेनी थॉट्स। तो वहां पे ठीक होता है हमारा डीएनए। हमारा डीएनए जो है, जो मैंने अभी आपको किया, इफ यू रिमेम्बर और इफ यू मस्ट हैव हर्ड, तो आपको सुनाई दिया होगा कि मैंने एंसेस्टर्स को भी बुलाया, है ना? तो एंसेस्टर्स जब आए तो हमारा डीएनए 7 पीढ़ियों से आ रहा है, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई होती है, ब्लॉकेजेस होते हैं, तो डीएनए में काम होता है। फिर आज हम जिससे भी अलग हैं, शादी है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी है, तो वो हमारा कार्मिक क्लींजिंग भी होता है ना? आज अगर हम दुखी हैं, तो अचानक हम खुश कैसे होने लग जाते हैं? आपको ऑल्सो फील हुआ होगा कि डीएनए के बाद आपको अचानक से हैप्पीनेस फील हो रही है ना? थोड़ी-सी, पता नहीं क्यों मैं खुशी हूँ। तो क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ के ऊपर काम होता है। तो कार्मिक क्लींजिंग जो कहते हैं ना, कि कार्मिक क्लींजिंग वो भी हो रहा है। एंसेस्टर क्लींजिंग जो होता है वो भी होता है। क्लींजिंग बोलिए या डिटैचमेंट बोलिए, या यू नो फिर हमारे एंसेस्टर्स में हर चीज़ बुरी तो नहीं थी। बहुत सारी कुछ चीज़ें अच्छी भी थी। तो जो अच्छी चीज़ें हैं, वो हमें वापस मिलती है ना? जो जैसे कि मेरे पापा हैं, वो बहुत बेबाक है और मैं नहीं हूँ। मैं, कोई भी आके कोई भी कुछ भी बोलेगा मुझे, तो मैं सुन के ले लेती हूँ। मतलब आई डोंट इवन रियलाइज़ हाउ टू गेट बैक टू देम, टॉक टू देम। पर मेरे पापा की वजह से, मतलब मेरा डीएनए एक्टिवेशन हो रहा है, तो आई रियलाइज़ कि मेरे पापा जो एटीट्यूड है जिनका, क्योंकि मैं मेरी मम्मा जैसी हूँ, एकदम चुप करके सुन लेती हूँ। अभी मैं दिखती नहीं हूँ वैसी, बट अगर कोई मिसबिहेव करता है तो मैं सामने कुछ नहीं बोल पाती थी। अभी मैं बोल पाती हूँ, और अचानक मेरे अंदर से ऐसा एटीट्यूड आ जाता है कि कोई मिसबिहेव करता है या कोई स्लाइट भी कोई गलत करता है, तो तुरंत मैं मिसबिहेव नहीं करती हूँ, मैं बैड बिहेवियर नहीं करती हूँ, पर मैं बहुत अफ़र्मेटिवली उनसे बात कर लेती हूँ। फिर हम जब चक्र एक्टिवेशन करते हैं, तो हमारे आकाश में, हमारे ब्लूप्रिंट में, हमारे पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर चेंज होता है। और ये तो मैंने रियल में एक्सपीरियंस किया है मेरे कई-कई क्लाइंट्स के साथ, कि उनका पास्ट, प्रेज़ेंट, मतलब उनका फ्यूचर, उन्होंने जो आज सोचा था वो चेंज, मतलब वो कुछ अलग ही था। और जो चक्र एक्टिवेशन के बाद होता है वो एकदम अलग ही होता है। कुछ ही अलग ही, जो हमने सोचा भी नहीं, है ना? और फिर और बहुत सारी छोटी-छोटी चेंजेज़ आते रहेंगे, हेल्थ में चेंजेज़ आ जाते हैं, आपके एटीट्यूड में चेंज आ जाता है, आपका आपका करियर चेंज होने लगता है, आप जो सोचे नहीं थे वो डेवलप होने लगता है, और आपकी गॉड्स गिफ्ट खुलने लग जाती है। तो इतने सारे लेवल पे काम होता है, जो हम जॉट डाउन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से है। और जब भी आप चक्र एक्टिवेशन करेंगे ना, तो आपको ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस भी होगा। और क्या है कि कभी हम दूसरे हीलिंग्स करते हैं, वो तो सिंगुलर हीलिंग। एक और चीज़ होती है फैमिली कॉन्स्टेलेशन, पर फैमिली कॉन्स्टेलेशन चक्र एक्टिवेशन में करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने आप जो फैमिली की वजह से हम अटके हुए होते हैं ना, वो सब कार्मिक क्लींजिंग में और बहुत सारी चीज़ों में सब ठीक हो जाता है।
सब सॉल्व हो जाता है।